हेलो चैंपियंस, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों को वेलकम है आज के इस प्यारे सेशन में। बच्चों, आप सभी को एक डाउट जरूर होगा, ठीक है, कि आखिरकार साइंस को किस तरीका से हम पढ़े, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेस हम फॉलो करें जिससे साइंस में बोर्ड एग्जाम में आपका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हो सके। तो ये लाना डिफिकल्ट या फिर मुश्किल नहीं है। अगर ज्यादा बार सोचोगे नहीं तो ज्यादा बार आएगा नहीं, ठीक है। तो पहले अपना एक माइंडसेट बनाइए कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं साइंस में। बस कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। क्या क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है, उन सारे चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या क्या रिसोर्सेस आप यूज करोगे अभी से लेकर के, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम तक। क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेस का आप यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। एक ही रिसोर्सेस को मल्टीपल टाइम्स अगर आप यूज करेंगे तो आपको ज्यादा क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। जितना बार एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और याद रखने की क्षमता और ज्यादा इंक्रीज होते जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 लाना है साइंस के अंदर, तो आपको क्या क्या रिसोर्सेस आपके पास होनी चाहिए। तो बच्चा पार्टी, पहला चीज आपके पास एनसीईआरटी बुक, लिख देते हैं रिसोर्सेस, ठीक है। पहला चीज आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा रिसोर्स हम यूज करेंगे, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात आप उन टीचर से पढ़े, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीका से समझ में आता हो। दूसरी चीज, आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनवाता हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर सारा चीज एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब एनसीईआरटी पर ही आएंगे, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता बच्चों। तो आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड क्या होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए आपके पास एक, ठीक है। दूसरा चीज नोट्स हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्या क्या चीज चाहिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। और सबसे लास्ट में आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। इसके अलावा आपको कोई भी चीज का लेने का, कोई भी रिसोर्सेस फॉलो करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप इतना चीज को मल्टीपल टाइम्स कर लीजिए, आपका 100 आउट ऑफ 100 पक्का आएगा। लेकिन इस चीज को किस तरीका से यूज करना है, ये बात आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपको सबसे पहले क्या क्या चीज करना है, यानी कि अगर हम साइंस में देखें तो लगभग साइंस में टोटल आपके 13 चैप्टर है, जिसमें से 5 बायो का है, 4 केमिस्ट्री और 4 फिजिक्स का है, ठीक है बच्चों। तो मान के चलते हैं कोई एक चैप्टर उठा लेते हैं, जैसे बायो का ही उठा लेते हैं। आपके पास एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। आप किस तरीका से समझेंगे, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपके पास कि आप ये इस बात पर कह सकते हैं कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। तो पहला चीज, आपको कोई भी टीचर से जिससे आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता है, ठीक है, जो नोट्स बनवाता हो एनसीईआरटी बेस्ड, सबसे पहले जाकर के आप उनका लेक्चर देखो, ठीक है बच्चों। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, लेक्चर के साथ साथ, ठीक है, नोट्स बनाना है, ठीक है।
नोट्स आपको बनाना है लेक्चर के साथ साथ, या फिर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद भी आप नोट्स बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड नंबर, तीसरा चीज, ये सारा स्टेप बाय स्टेप है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं तभी जाकर के आप अच्छा बेनिफिट पाओगे। ठीक है। तीसरा चीज, आपको एक रफ पेज उठानी है। ठीक है, रफ पेज उठानी है। जब लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाए, आप नोट्स लिख लेते हैं, जिस दिन आप लेक्चर देखें उसी दिन रफ पेज उठानी है। रफ पेज में जो जो चीज आपने आज पढ़ा है उसको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, बिना देखे बच्चों क्या करना है, लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप रफ पेज में बिना देखे लिखते हो तब आपको पता चलता है, ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपको आ रहा है और क्या क्या चीजें आपको नहीं आ रहा है। और एक बार आप अच्छे तरीका से लिख लिए, जब तक पूरा अच्छे से आप लिख न लो तब तक आपको रिवीजन करते रहना है और लिखते रहना है। एक बार आप अच्छे तरीका से लिख लिए तब उसको जल्दी आप नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों, ये काम करना है। अगला चीज, जब उस चैप्टर का लेक्चर कंप्लीट हो जाए, पूरा नोट्स आप बना लिए हैं, रफ रिवीजन कर लिए हैं, अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का रीडिंग करना है। एनसीईआरटी का रीडिंग करना है बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद, एनसीईआरटी जब आप रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी में बहुत सारा एक्टिविटी है बच्चा। ठीक है, एक्टिविटीज है और एक्टिविटी से भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे डायग्राम्स भी है बायो के अंदर, या फिर फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारा क्या है, डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। रे डायग्राम, ठीक है, जिसमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डायग्राम है, ह्यूमन आई का डायग्राम है, तो इन सभी डायग्राम्स को, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड का डायग्राम है। ठीक है बच्चों, उन सभी डायग्राम्स को आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करके उसका लेवलिंग करना है। अगला चीज क्या करना है, डायग्राम्स, डायग्राम्स, ठीक है, प्रैक्टिस एंड लेबलिंग। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, अगला स्टेप होगा बच्चा आपका एनसीईआरटी। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, इंटरनल क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, और दूसरा चीज एक्सरसाइज। सबसे पहले आपका एनसीईआरटी बुक का इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज आपको बनानी है। ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बनने के बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। और लास्ट में आपको पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज कब तक, लास्ट 10 ईयर्स का। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स का आपको पीवाईक्यू करना है बच्चों। ठीक है, ये आपका हो गया एक प्रॉपर सीक्वेंस, जिसको आप फिजिक्स में भी फॉलो करोगे, ठीक है, केमिस्ट्री में भी फॉलो करोगे और बायो में भी। आप ये ना समझे कि सर फिजिक्स है तो हम एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करेंगे। आपको एनसीईआरटी का रीडिंग करना मस्ट है। ठीक है, बाकी ये सारा चीज, लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, रफ पेज में लिख लिख करके रिवीजन करना, ठीक है, एनसीईआरटी का रीडिंग करना, जो एक्टिविटी हो, डायग्राम हो, उनको समझना, डायग्राम को लिख करके लेबलिंग करो, प्रैक्टिस करो उसको। ठीक है, फिर एनसीईआरटी बुक का इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन और पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर्स आपको बनाना ही बनाना है। अब आगे आता है अगला पॉइंट कि आप इसके बाद क्या करोगे। ठीक है बच्चा, चलिए अगला पेज ले लेते हैं। तो इसके बाद जो है बच्चा पार्टी, आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप कितना पानी में हो। ठीक है, कहाँ तक आपका प्रैक्टिस हो चुका है, आपका तैयारी कहाँ तक पहुंच गया है,
ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा बच्चों। और टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट से ही आपको टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, राइटिंग किस तरीके से आप आंसर लिखते हो, ठीक है ना, किस तरीका से आप आंसर को रिप्रेजेंट करते हो, ये सारा चीज आपको टेस्ट से मालूम चलेगा। तो टेस्ट देना जरूरी है, और टेस्ट के बाद इसका एनालिसिस करना उससे भी ज्यादा जरूरी है बच्चों। बिना टेस्ट के एनालिसिस से कुछ भी नहीं हो सकता है, तो टेस्ट का एनालिसिस करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस में क्या करना है, आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, ठीक है, और देखना है कि आपने किस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक किए हैं, छोटा छोटा गलती, ठीक है, सिली मिस्टेक्स किस में आप किए हैं, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाते समय, और भी कुछ मिस्टेक्स हो गया हो, उन सारा चीजों का आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपसे गलती हो गया बच्चा, ठीक है, रॉन्ग हो गया है या फिर सिली मिस्टेक हो गया है, बहुत सारा सवाल आपको नहीं आ रहा होगा, उसको आप स्किप कर जाइएगा। तो ये जो स्किप किया हुआ क्वेश्चन है, स्किप्ड क्वेश्चन, ठीक है, इन सारा टॉप जा करके सबसे पहले क्या करना है, आपको रिवीजन करना है फिर से। ठीक है, रिवीजन करना है जा करके, और सबको रिवीजन करने के बाद एक आपको मिस्टेक कॉपी बनानी है। ठीक है, मिस्टेक कॉपी, और इस मिस्टेक कॉपी के अंदर उन सारे क्वेश्चंस को लिखना है, और उसका प्रॉपर आंसर भी लिखना है अच्छे तरीका से, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है। और इतना ही चीज आप बार बार रिपीट कीजिएगा, इतना ही चीज आप बार बार रिपीट कीजिए, जितना आप रिपीट कर रहे हो उतना रिपीट कीजिए बच्चों। आप कंफर्म बताते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है। अगर आप यही सोच के चलेंगे कि नहीं सर हमको 80 ही लाना है, तब तो बात ही खत्म है, तब तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट है कि बोर्ड एग्जाम में आपको 100 आउट ऑफ 100 लाए, ठीक है बच्चों, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या करो, अभी ये सारा पॉइंट को अच्छे से लिख लो। ठीक है, एक बॉक्स बना लो, हर चैप्टर के बाद ये सारा चीज करते जाना, इतना कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब आप समझना कि आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और आपके पास अभी टाइम है। जुलाई पूरा बाकी है, अगस्त बाकी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर, लास्टली आपको दिसंबर तक या फिर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट आपको कर लेनी है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से आप समझ जाइए किस तरीका से आपको पढ़ाई करनी है बच्चों। और यहाँ पर एक और चीज आता है बच्चों, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। क्या है कि ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, ज्यादा कंटेंट आप निकाल लोगे उससे कुछ नहीं होगा, ज्यादा रिवीजन करने से आपको पता चलेगा। ठीक है, रिवीजन क्यों करना जरूरी है बच्चा, अगर मान के चलिए कि आपको एक बार आप पढ़ लिए हैं, ठीक है, वो आपको रिवीजन नहीं है तो आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा अच्छा से, आप आंसर ठीक से लिख नहीं पाओगे। इसलिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना जरूरी है, मल्टीपल रिवीजन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारा स्टेप्स को फॉलो करके आप हर एक चैप्टर को पढ़िए, और अपने बोर्ड एग्जाम में 4 के रख दीजिए, अच्छा मार्क्स लेकर के आइए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले साइंस के लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।